नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किसी जीके के टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इस वीडियो में पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स साझा करूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बना सके। एवरेज स्टूडेंट्स की तुलना में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलरली 7-8 घंटे पढ़ाई को देते हैं, फिर भी हम इतनी दक्षता नहीं ला पाते हैं, हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में हमें असफलता दर असफलता है मिलती जा रही है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई को आप स्मार्टली नहीं कर पा रहे हैं। अपना समय दे रहे हैं, लेकिन उस समय को आप एक प्रॉपर मैनर में उसका यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तभी आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स साझा कर रहा हूँ, जो आपकी पढ़ाई में मददगार सिद्ध होंगे और जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, उसे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं या फिर वन डे एग्ज़ाम यानी कि रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, जेईएन, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन इन एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं। तो इनके लिए आपको सबसे पहले तो बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के बाद में आपके पास में पर्याप्त स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन-कौन सी जो बुकें हैं वो अच्छी मानी जाती हैं और हमें पढ़नी चाहिए। तो अब आपके पास में पर्याप्त सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको केवल पढ़ाई करनी है। वो पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सिलेबस में टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को पूरे दिन के टाइम में 1-1 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं कि 1 घंटा हमें हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा रीज़निंग पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, इस प्रकार से आप बाँट सकते हैं। और प्रत्येक जो 1 घंटा या 45 मिनट जितना भी आप समय को डिवाइडेड करें, उसके बीच में 10 मिनट का आपको ब्रेक अवश्य लेना चाहिए, जिससे आप स्वयं को तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे। नहीं तो आप रेगुलरली पढ़ते जाएँगे तो बोरिंग हो जाएँगे, वो पढ़ाई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने राजस्थान जीके पढ़ा, तो राजस्थान जीके के अंतर्गत आपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ी। राजस्थान की स्थिति और विस्तार का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इस टॉपिक से संबंधित गत परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, वो आपके पूरे के पूरे प्रश्न हैं, उनका आपको एक बार अच्छे से समझना है, उनको आपको टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में उस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको 10 या 15 मिनट देने हैं केवल और केवल रिकॉल के। आप अपनी टेबल पर या जहाँ भी बैठते हैं, वहाँ आँख बंद करके आप उस चीज़ को मेमोराइज़ करने की, उस चीज़ को रिकॉल करने की आप प्रैक्टिस करें कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार में मैंने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या-क्या मुझे याद है, ठीक है? वो चीज़ें अगर आप एक सादे पेज पर टू द पॉइंट लिखते हुए चलेंगे कि भई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई ये है, राजस्थान की इस राज्य के साथ में इतनी सीमा लगती हैं। ये चीज़ें आप सीक्वेंस वाइज़ एक पेज पर इस प्रकार से लिखते जाएँगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें मुझे याद हो पाई हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं मुझे याद नहीं हो पाई हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एक बार पुनः पढ़ना है। पुनः पढ़ने के दौरान आपको ऐसी कई चीज़ें मिलेगी जो आपको बिल्कुल ही नई लगेगी। आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है? तब आपको क्या करना है कि उस जो चीज़ें आपको नई लगती है, जो चीज़ें आपको याद नहीं है और आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं लॉन्ग समय तक याद नहीं कर पाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा, तो आप किसी भी व्हाइट पेज पर या किसी भी बुक पर उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखते जाइए और जो आप
क्विज या प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं और उसमें ऐसी चीज़ें आपको कुछ नए प्रश्न मिले हैं जो आपके बुकों में नहीं है, जो आपने ऑनलाइन क्लासें पढ़ी हैं उसमें आपको नहीं बताया गया है, तो वो भी आप अपने नोट्स में अलग से मेंशन करते हुए जाइए। तो इस प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर पेपरों को साथ में लेते हुए, मॉक टेस्ट को साथ में लेते हुए, प्रत्येक टॉपिक को आप रिकॉल करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सक्सेस होने में बाधा बन सकती है। केवल आपको इसी प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। प्रत्येक विषय के अंतर्गत आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। दूसरी बात है, आपको जो पढ़ाई है वो आपको रेगुलरिटी के साथ में आपको करनी होगी। अगर आप दिन में 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देते हैं तो ये टाइम सफिशिएंट है। 5-6 घंटे कम नहीं होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी आप ऑनलाइन स्टडी कितने घंटे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए 5 से 6 घंटे डेली का समय देना है। अगर आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए डेली के निकाल पाएंगे और वो भी रेगुलरिटी के साथ में, और इस प्रकार से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट देकर प्रत्येक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसमें आप स्वयं को कमज़ोर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, पढ़ने के दौरान आपको और भी कई विचार आते रहते हैं, आप पढ़ तो राजस्थान का भूगोल रहे हैं और आपका जो मन है वो जयपुर जोधपुर कहीं घूम रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। और ये एकाग्रचित्ता कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। प्रतिदिन आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम को देना है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप एकाग्रचित्ता के साथ में और चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और पढ़ाई के दौरान किसी भी फालतू चीज़ों को आपको दिमाग में नहीं लाना है, केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देवें। और सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसे चीज़ों को फॉलो करें जो आपको स्टडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं या फिर आपको प्रेरणादायक विचारों से मोटिवेट करते हों, या फिर आपके कुछ ऐसे आदर्श हैं जिन्हें देखकर आप मोटिवेट रहते हों, तो ऐसे चीज़ों को आप फॉलो करें। नकारात्मक चीज़ों से आप दूरी बनाए रखें और व्हाट्सएप का आप यूज ना करें तो ही बेटर रहेगा। स्टडी के लिए, क्विज टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो मित्रों, अगर मैंने ये जो आपको कुछ टिप्स बताए हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। लेकिन आपको इन 3 बातों पर मुख्यतः फोकस करना है। रेगुलरिटी के साथ में स्टडी, बार-बार चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में मॉक टेस्ट। ये 3 चीज़ें आप अगर अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में नहीं रोक सकती है। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए राजस्थान जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने कंपाइल करके हमारे स्टोर पर डाल रखे हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे ओम डिजिटल स्टडी स्टोर तो आपको मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे रीजनिंग, मैथ्स हैं, इसके भी आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस, हिंदी, उनके भी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप निश्चित रूप से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।